ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बैसाख का महीना था तो आज गुरुवार है, और गुरुवार जो होता है तो वह विष्णु जी का वार होता है। और ज्येष्ठ के महीने में जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं तो वह बहुत जल्दी फलित होती है। उस पूजा पर या उस उपाय पर विष्णु भगवान की पूरी कृपा होती है, और ब्रह्मांड में भी जितनी अदृश्य शक्तियाँ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है हमारी पूजा पाठ, हमारे उपाय पर। तो आज गुरुवार के साथ साथ और गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, एक से एक ज़्यादा। और तो मैं आज लाई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं, चाहे कारण कुछ भी बना हो, और अभी कोई रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। समझिए, बिल्कुल उन बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए बहुत से सारे बच्चे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अपने समय से विवाह हो गए हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, हो रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज का मेरा जो उपाय है वह उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, रिश्ते जुड़ ही नहीं पा रहा है, कोई भी एक रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है। माता पिता बहुत परेशान हो चुके हैं बच्चों के केवल और केवल विवाह को लेके, लड़के लड़कियां भी बहुत परेशान हो चुके हैं केवल और केवल अपने विवाह को लेके। तो आज का मेरा जो उपाय है बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, विष्णु भगवान के निमित्त है, विष्णु भगवान में आस्था लगा के वह उस उपाय को करना है। बस फिर से यही कहूँगी कि जब तक आप कोई भी कार्य, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो वह जल्दी से फलित नहीं होगी, और उसका फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ईश्वर आपकी किस चीज़ से कर रहे हो ये नहीं देखते, आपकी केवल और केवल मन की भावना देखते हैं, आस्था देखते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इसके लिए, क्योंकि गुरुवार का दिन है और जो चने की दाल होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बृहस्पति का प्रतीक होती है, विष्णु भगवान का भी माना जाता है वो उसको, चने की दाल को। तो आपको आज क्या लेना है चने, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि एक वस्तु से हजारों हम उपाय कर सकते हैं, केवल और केवल अलग अलग थोड़ा सा ही उनका तरीका चेंज करके। तो आज आपको लेनी है 1 कटोरी चने की दाल लेनी है, और यह उपाय हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। जब दिन छुप जाए तो आप 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले, और रात्रि में ही करना है। 7 बजे के बाद आप इसे, जब दौड़ बिल्कुल थोड़ा सा दिन छुप जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आप इसे उपाय को करिएगा। और हमेशा की तरह आपको इसके लिए एक वही सरसों के तेल का दीपक बनाना है, लंबी बाती का, और 1 गिलास में पानी लेना है। गिलास ही सबके यहाँ होते हैं तो गिलास में आप पानी जरूर से लीजिएगा। सबके घर में होती है विष्णु भगवान की फोटो, चाहे लक्ष्मी जी के संग हो। और बाय द वे, ये लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान की फोटो ना भी हो तो राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, ये सब का एक ही रूप माने जाते हैं। लेकिन बस हमको तो क्या है कि विष्णु भगवान की हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी भगवान के निमित्त आप मन में विष्णु भगवान का स्मरण करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। हमारी केवल किसी भी उपाय करने वाले की भावना देखी जाती है, आस्था देखी जाती है, विश्वास देखा जाता है। तो आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों के कुंडली में जितने, क्योंकि कुंडली से भी 7वां घर सही होना चाहिए विवाह के लिए सही समय पे, और घर में आपके बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो आज का जो उपाय हमारा है वह कुंडली के सारे दोषों को दूर करेगा, और दोषों को दूर करने के बाद साथ में घर को सही करेगा, बिल्कुल शुभ, और घर की नेगेटिविटी को भी जड़ से ख़त्म कर देगा एकदम ही। तो आपको 1 कटोरी चने की दाल लेनी है, और चने की दाल लेने के बाद उसमें एक आपको रखनी है गुड़ की डली, क्योंकि गुड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा सही रहता है, और वह भी विष्णु भगवान से और वह भी बृहस्पति से ही जुड़ा हुआ है। गुड़ को भी मंगल और बृहस्पति से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो बस 1 कटोरी स्टील की कटोरी में चने की दाल लीजिए, और उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख लीजिए, और उसके ऊपर आप रखिएगा या तो 5 का सिक्का रखिएगा, और आप रखिएगा या तो 11 रुपये, उसमें 10 का सिक्का और 1 का सिक्का, या फिर 5 का सिक्का हो आपके पास तो आप 5 का सिक्का भी रख सकते हैं। तो इस करके आपको अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है, रात्रि में जब भी हमारी वीडियो आपको मिले और आपका मन करे आस्था के संग, विश्वास के संग, तो आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। फिर इसका चमत्कार भी देखिएगा, फिर रखिएगा, पर थोड़ा धैर्य, क्योंकि कभी कभी फल किसी को भी किसी भी पूजा पाठ का जल्दी मिलता है, कभी कभी किसी को थोड़ी देर से मिलता है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी उपाय को लेके, उसके फल को लेके अगर हम धैर्य रखते हैं तो 101% उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिस भी हमने मनोकामना के लिए उस उपाय को करा है।
अब आप अपने मंदिर के बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। कुछ भी नहीं लेना है, एक कटोरी चाहे किसी भी धातु की हो, स्टील की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, उसी छोटी सी कटोरी में, और आप चने की दाल ले लीजिए। चने की दाल हर किसी के घर में होती है, और उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख लीजिए। गुड़ की डली रखने के बाद आप 5 का सिक्का या 11 रुपया उस पर रखिए। बस अपने घर के मंदिर में आके बैठ जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और बैठने के बाद सबसे पहले यदि आपके घर में विष्णु भगवान की फोटो है तो उनको आप नमस्कार करिए मन से, श्रद्धा विश्वास के साथ, और कहिए कि मैं ये उपाय करने जा रही हूँ। माताएं कर रही हैं या लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो मैं ये उपाय करने जा रहे हैं। हम अपने विवाह के लिए, माताएं कर रही हैं तो हम अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए। तो हे प्रभु, मेरा यह उपाय सफल हो, आपकी कृपा मिले, इस प्रकार से। और जल्दी से जल्दी हमारे माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो, लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो हमारे विवाह संपन्न हो। और बस उस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए, और बस फिर जो कटोरी है जिसमें चने की दाल है, गुड़ है, और 5 का सिक्का या 11 का सिक्का, वो आपकी इच्छा है, आप जो भी रखिएगा। और बस उस कटोरी को आप श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ में उठा लीजिए, और हाथ में उठाने के बाद बस विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा आप कि हमारे बच्चों के विवाह में, माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, उन सब कारणों को, जो भी कारण आ रहा है उसको, कारण को दूर करके, नेगेटिविटी को दूर करके और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद हमारे बच्चों को दीजिए। अपनी कृपा करिए हमारे बच्चों पर, और जल्दी से जल्दी उनके विवाह संपन्न करवाइए। ऐसा कह के मन में भाव विभोर होके, उनके निमित्त होके, और उस कटोरी को आप फिर से अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, माताएं कर रही हैं तो, और विष्णु भगवान के सामने या जो भी फोटो चित्र हैं आपके भगवान के, उनके सामने आप रख दीजिए। और इसी प्रकार से लड़के लड़कियां भी करेंगे कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, आज मैं उपाय कर रहे हैं तो आप कृपा करिए, हमारे विवाह के ऊपर आशीर्वाद दीजिए हमको, और जो भी कारण, अब जो भी रुकावट आ रही है, उन सारी रुकावटों को, कारणों को दूर करके और हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न कराइए। ऐसा आप यदि विष्णु भगवान के निमित्त होके, भाव विभोर होके आप इस तरीके से कहिए। और उसके बाद फिर जो कटोरी हाथ में ले रखिए उसको आप वहीं पर रख दीजिए अपने घर के मंदिर में, भगवान के सामने। उसके बाद हाथ जोड़कर फिर आप हाथ जोड़ें, और अपने मन में एक विश्वास लेके 11 या 21 बार एक मंत्र है, या तो आप ये मंत्र बोलें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलें, इसमें लक्ष्मी जी का भी नाम है, विष्णु जी का भी नाम है। और या फिर आप इसी मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भी बहुत ही ज़्यादा अचूक मंत्र है उनका, विष्णु जी का। तो आपका जो मन करे आप इस मंत्र को 11 या 21 बार आप बोलिएगा। फिर आपको क्या करना है अब मैं बताऊंगी कि इस जो चने की दाल है, तो चने की दाल को आप वहीं पर छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए, अपने भगवान के आले में रख दीजिए या तो, और या वहीं पर रख ही रहने दीजिए भगवान के आले में। लेकिन जब सुबह आप रखने जाएंगे तो अब मैं बताऊंगी क्या करना है। शुक्रवार वाले दिन सुबह के टाइम आपको क्या करना है, चाहे माताएं करें चाहे बच्चे करें, कि इस जो चने की दाल और जो रुपया है उसमें गुड़ की डली है, आप जाते समय इसको दे के आएंगे, या तो मंदिर में दे के आएंगे, किसी को भी, किसी ज़रूरतमंद को दे के आएंगे, या पैसा निकाल के चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएंगे, और पैसा किसी को भी पकड़ा देंगे, 5 का सिक्का किसी रास्ते में, आपको मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं कुछ लोग, या किसी बच्चे को दे दीजिएगा जो सड़क पर रहते हैं, जैसे मतलब दे दीजिएगा इसको, या मंदिर में चढ़ाइएगा, कुछ भी करिएगा इस 5 के सिक्के को। और चने की दाल को यदि आपके यहाँ गायों की व्यवस्था है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, जैसा आपका मन करे, जो, क्योंकि ये एक दान सा होगा। लेकिन सुबह देते समय इस चने की दाल को और सिक्का और गुड़ को एक थैली में करके, कटोरी से निकाल के एक थैली में करके, और जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके सर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे 7 बार घुमा के, और जब इस दाल को चाहे पेड़ के नीचे रख के आइएगा, चाहे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, चाहे गाय को खिला दीजिएगा, चाहे किसी मंदिर में रख दीजिएगा। लेकिन बच्चे यदि घर पर हैं तो उनके सर से उबारिए इसको, दाल और जो भी है थैली में करके। और बच्चे घर पर नहीं है तो उनके फ़ोटो से ऐसे करिए, और फोटो भी नहीं है तो अपने मन में ही ऐसे 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 करके 7 बार। लेकिन देने से पहले
चाहे गाय को पेड़ के नीचे, पहले भी मैंने बताया, कुछ भी करने से पहले दाल का उबारिए, मतलब सर से ज़रूर से बारिएगा। बारना कहते हैं इसे, उतारना उसको कहते हैं जो सर से लेके पाँव तक जो कोई भी ऐसा उतारा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा और फिर इसका परिणाम देखिएगा कितने अच्छे, कितनी जल्दी आपके बच्चों के यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। अब मेरा दूसरा उपाय वही ज्येष्ठ का महीना और वही गुरुवार है। गुरुवार बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, अपने आप में विष्णु जी का वार होता है। तो आपको जो तुलसी मैया होती है वह विष्णु जी की प्रिया है, एक तरीके से लक्ष्मी जी का वास होता है उनमें। तो आपको आज के दिन रात्रि में घी का दीपक, एक चुटकी हल्दी डाल के, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो ज़रूर से तुलसी माता के क्यारा में जलाना चाहिए। और आपके घर में यदि क्यारा नहीं है तुलसी का, तो तुलसी के निमित्त होकर अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। तुलसी जी का नाम, मतलब मन में तुलसी जी का सोच के घी का दीपक, और उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी चाहिए और एक गिलास पानी जरूर से रखना चाहिए। चाहे तुलसी जी के पास बैठ के इस उपाय को करें। दूसरा उपाय है जो, वैसे तुलसी हर किसी के यहाँ होती है, तो तुलसी जी के क्यारे में इस उपाय को जरूर से करिएगा और वहाँ भी बैठ के बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार। जितनी अच्छी आपकी श्रद्धा होगी, जितना अच्छा विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी इन उपायों के रिजल्ट आपको देखिएगा 101% पॉजिटिव मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।